गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स रिव्यू से रिलेटेड जितनी भी सिलेबस है वो सारी सिलेबस की तैयारी करवा रहा है। जितना भी सेमेस्टर है और जितना भी पेपर है वो सारे सेमेस्टर और पेपर की तैयारी करवा रहा है JH एग्जाम्प्लेक्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो सेक पेपर का जो क्लास चल रहा है वो क्लास का आज लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। इसके पहले मैंने टोटल 17 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया। जिनका भी पेपर में सेक पेपर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा उसके लिए आज क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि गोल सेटिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है गोल सेटिंग। इसी के अंदर एक सब टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। लेक्चर 17 में मैंने बताया था गोल सेटिंग के बारे में, यानी लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य निर्धारण के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे लक्ष्य निर्धारण का महत्व। बोलने का मतलब है कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में गोल सेट करने का, क्या इंपॉर्टेंस है लक्ष्य निर्धारण करने का हमारे जिंदगी में, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है। आज की क्लास में उसी को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी निजी जिंदगी को संवारने में भी कहीं ना कहीं मदद करती है। और JH एग्जाम्प्लेक्स पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो तैयारी करवाया जा रहा है वो हिंदी लैंग्वेज में करवाया जा रहा है। पहला एक ऐसा चैनल है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी हिंदी एवं सरल भाषा में, घरेलू भाषा में करवाई जा रही है। चलिए आज हम लोग देखेंगे लक्ष्य निर्धारण का महत्व। कल का यानी लेक्चर नंबर 17 के क्लास में मैंने क्या देखा था, लक्ष्य निर्धारण क्या है, लक्ष्य क्या है, लोगों को अपना लक्ष्य क्यों सेटिंग करना चाहिए, क्यों सेट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ताकि वो अपना सफलता आसानी से पा सके। हर एक इंसान है उसकी कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होनी चाहिए। जो बिना लक्ष्य के जी रहे हैं उसके जीने का कोई मकसद है ही नहीं। तो हर किसी इंसान में एक ना एक लक्ष्य निर्धारण जरूर करना चाहिए। तो हम लोग उसको डील कर लिए थे लेक्चर नंबर 17 में। लक्ष्य क्या जरूरी है, लक्ष्य का निर्धारण क्यों करना चाहिए, लक्ष्य निर्धारण करके आप जिंदगी में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, वो सारी मैंने डील किया था लेक्चर नंबर 17 में। लेक्चर नंबर 18 को अटेंड करने से पहले लेक्चर नंबर 17 आप लोग जरूर एक बार देख लिए। 16, 15, 14 जितने भी लेक्चर हैं वो सारा लेक्चर आप देख सकते हैं, तभी कहीं ना कहीं आपको लेक्चर नंबर 18 अच्छे से समझ में आएगी। चलिए आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, मतलब कि लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है, क्या आखिर इंपॉर्टेंस रोल होती है गोल सेटिंग का, उसी को अब हम लोग डील करेंगे। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आज के क्लास में जो भी डॉट्स होंगे आपको गोल से रिलेटेड वो सारी क्लियर कर दूं। और कहीं ना कहीं लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 18 यानी कि जो टॉपिक है गोल सेटिंग वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी कि आप इसकी क्लास को अच्छे से देख के अगर आप समझ लेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य को पाने में आप लोग को इससे क्या होगी, हेल्प हो जाएगी कि कैसे गोल सेट करके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं लक्ष्य निर्धारण का क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में। हर एक जीवन में लक्ष्य निर्धारण होना जरूरी होता है। चलिए देखिए क्या बोलता है लक्ष्य निर्धारण का महत्व। टॉपिक क्या है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण का महत्व। आखिर क्या है लक्ष्य निर्धारण, उसी को देखेंगे। हमें सबसे पहले लक्ष्य क्यों निर्धारित करनी चाहिए बाबू, लक्ष्य क्यों निर्धारित करना चाहिए? तो आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। जो आपका सपना है और आप उसी को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो सपना आपके लिए क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्य हो जाएगा। तो वही बोलता है हमें सबसे पहले क्या लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। सबसे पहले गोल सेट
करना चाहिए, जो मैंने लेक्चर नंबर 17 में किया था। यह एक अच्छा सवाल है जिसका उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि जीवन में कोई भी काम तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके पीछे कोई वास्तविक वजह ना हो। क्या बोला है कि कोई काम जीवन में नहीं करना चाहिए जब तक उसके पीछे कोई वास्तविक वजह ना हो। बोलते हैं कि कोई भी काम करने का कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ वजह होता है। जैसे हम काम कर रहे हैं, क्या आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो इसके पीछे का मेरा मकसद क्या है, वजह क्या है, ताकि आपकी जो भी डॉट्स है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और तनी सुनाप JH एग्जाम फ्लैक्स के माध्यम से कुछ नया चीज सीख ले, जिंदगी जीने का तरीका को सीख ले। तो यही मेरी वजह है, तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, उसके पीछे कोई वास्तविक वजह होना चाहिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको लक्ष्य निर्धारण का महत्व अच्छे से समझ में आएगी और आ रही होगी। आज के क्लास में आपकी सारी डॉट्स को मैं क्लियर करूंगा, इसीलिए आज की क्लास यानी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और लास्ट में मैं गोल सेटिंग को फिर से एक बार बताऊंगा, जो लेक्चर नंबर 17 में बताया था। देखो क्या बोलता है, लक्ष्यों का महत्व उस दिशा और उद्देश्य में निहित है जो वो प्रदान करते हैं। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अपने आप को प्रयास करने के लिए एक लक्ष्य देते हैं। अब मान के चलिए हम लोग अपना घरेलू भाषा में समझते हैं। क्या समझते हैं, घरेलू भाषा में समझते हैं। क्या बोलता है समझिएगा, लक्ष्यों का महत्व उस दिशा और उद्देश्य में निहित है जो वो प्रदान करते हैं। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें अपने आप को प्रयास करने के लिए एक लक्ष्य देते हैं। मान के चलिए आप कोई ड्रीम देखे, कोई लक्ष्य निर्धारित किए कि नहीं हमको बड़ा होके वो बनना है, हमको बड़ा होके IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बैंकर, ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बनना है। आप एक निर्धारित कर लिए कि हमको बड़ा होके प्रधानमंत्री बनना है, तो आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। और वो प्रयास तब तक कीजिएगा जब तक आप एक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, जब तक आप क्या प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। वही बोला है, तो हम अपने आप को प्रयास करने के एक लक्ष्य देते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या हो गया, मेरा लक्ष्य हो गया। मेरा लक्ष्य क्या है, प्रधानमंत्री बनना। क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनना। तो वही प्रधानमंत्री बनने के लिए हम जो प्रयास करेंगे वो प्रयास किसके लिए करेंगे, लक्ष्य को पाने के लिए करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। JH एग्जाम फ्लैक्स एक ऐसा चैनल है जो आपको सारा पेपर का तैयारी एकदम घरेलू भाषा में करवा रही है, एकदम सरल भाषा में करवा रही है। यही कोशिश है कि आप लोग को समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो, एकदम आसान भाषा में समझिए और घरेलू भाषा में समझिए। चलिए, उस अंतिम परिणाम को बनाए रखने से अधिक संरचित और उद्देश्यपूर्ण क्या होती है, जीवन की ओर अग्रसर होता है। क्या बताए, जीवन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब कहीं ना कहीं आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें और उसी के पीछे, उसी गति के, उसी लक्ष्य के पीछे आप क्या करें, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी आपकी गति धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या हो रहा है, जीवन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। मतलब कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप धीरे धीरे उसके करीब होते जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि लक्ष्य निर्धारण क्या है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसकी महत्वपूर्ण क्यों है हमारी जिंदगी में महत्व, ये भी अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, लक्ष्य निर्धारण से कई अच्छे गुण पैदा होते हैं। एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद हर दिन उस पर काम करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ध्यान को व्यवहार में भी लाना चाहिए। क्या बोले कि अगर आप लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, किसको, लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, उसके अच्छे गुण पैदा होते हैं। मतलब कोई लक्ष्य तो खराब नहीं होता है। तो किसी लक्ष्य का अगर आप देखे हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसे अच्छे गुण पैदा हो जाएगा। मतलब कि अच्छा काम कीजिएगा कि नहीं हमको वो लक्ष्य तक पहुंचना, तो आप अच्छे काम ना कीजिएगा, बुरा काम तो नहीं कीजिएगा। एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद अगर आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो
हर दिन उस पर काम करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और हर दिन आप क्या कीजिएगा, वो लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कीजिएगा। ध्यान को व्यवहार में भी लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ठीक बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। गीता में क्या कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप देखिएगा वैसा ही आपकी सोच, और वैसा ही आपकी सोच के अनुसार समाज लगेगा। ठीक उसी तरह बोलता है कि ध्यान को व्यवहार में भी लाना चाहिए। जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह आपका व्यवहार भी होना शुरू हो जाता है। तो ये होती है आपकी लक्ष्य निर्धारण करने का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप को काम करने के लिए लक्ष्य देकर दिन अधिक सार्थक और उत्पादक बन जाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य के बिना योजना बनाना मुश्किल है, और बिना योजना के यह संभावना है कि हम उतने कुशल नहीं होंगे। अगर मान के चलिए दोस्तों कि आप कोई लक्ष्य दिए, क्या बोलते हैं, अपने आप को काम करने के लक्ष्य देखकर अगर आप जो काम कर रहे तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य के अनुसार आप काम करें कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आप काम कर रहे हैं और वही लक्ष्य को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वही बोलता है दिन अधिक सार्थक और उत्पादक बन जाते कि नहीं, हमको कल अपने लक्ष्य को पाना है तो आज दिन में ही हम सारा मेहनत करेंगे। स्पष्ट लक्ष्य के बिना, बिना लक्ष्य के, क्या बोलता है, बिना लक्ष्य का कोई भी व्यक्ति जो होता है वो योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। कोई जिंदगी में सोचे नहीं है, कुछ सपने नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं, तो क्या करेगा, वो योजना बना कुछ नहीं करेगा, बेगरिया दिन बेगारी क्या करेगा, काटेगा। और बिना योजना के यह संभावना है कि हम उतने कुशल नहीं हो पाएंगे। यानी बिना कोई लक्ष्य का कोई योजना नहीं रहेगा, और जब कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, कोई योजना नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे, अपने जिंदगी में उतना कुशल नहीं हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको लक्ष्य निर्धारण का महत्व अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा सर कि लक्ष्य क्या है। सर लक्ष्य क्या है, कुछ भी लक्ष्य हो सकती है आपकी, सेना, झारखंड पुलिस, फलना पुलिस, आईएएस ऑफिसर, कुछ आप लक्ष्य है। किसी भी चीज को पाने, जो भी चीज आप पाने के लिए चाहते हैं वही आपका लक्ष्य होता है। क्या हो जाता है, वही आपका लक्ष्य हो जाता है। चलिए, कोई भी चीज लक्ष्य हो सकती है, यह लक्ष्य निर्धारण का सबसे सुंदर पहलू है। जबकि कई लोग मानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसका बड़ा होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन के किसी भी हिस्से में लक्ष्य निर्धारण लागू कर सकते हैं। मतलब कि आपका बड़ा सोच ही लक्ष्य निर्धारित करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो लक्ष्य बड़ा भी हो सकता है, एक तनिसुन छोटा भी हो सकता है। मतलब कि आप किसी भी हिस्से में लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप अपना सपना में देख सकते हैं, यानी लक्ष्य बना सकते हैं, चाहे वो बड़ी टारगेट हो या फिर छोटी टारगेट हो। लक्ष्य निर्धारित करके हम अपनी सफलता की संभावनाओं को काफी हद तक क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संरचना, फोकस और दिशा सभी लक्ष्य निर्धारित करने के परिणाम है। अब मान के चलो दोस्तों कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए, तो आपका सारा फोकस क्या होगा, वही लक्ष्य को पाने में लगा रहेगा। क्या होगा, वही लक्ष्य को पाने में लगा रहेगा। फोकस और दिशा सभी लक्ष्य निर्धारित करने का क्या हो जाएंगे, परिणाम हो जाएंगे। अब मान के चलो किसी भी चीज को पाना आपका लक्ष्य कहलाएगा, तो उसको पाने के लिए आप क्या कीजिएगा, दिन भर मेहनत कीजिएगा। मान के चलिए होकर स्कूल के टाइमिंग 2:30 बजे, और उसको पाना आपका क्या है, लक्ष्य, उसका टाइमिंग है 2:30 बजे, तो आप ठीक 2:30 बजे क्या कीजिएगा, अपने घर के पास या उसके घर के पास आप खड़ा हो जाइएगा। क्यों, उसको देखने के लिए, उसको
पाने के लिए क्या है, तो उसका पाना ही आपका लक्ष्य हो जाता है कि जब तक हम ओकरा ना पेबा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, तो उसका पाना लक्ष्य हो जाएगा। तो आप ठीक क्या कीजिएगा, अरे 2:30 बजे आ जाओ, अरे यहाँ से गुजरो तो 2:30 बजे तू खड़ा हो जेबी कि ना 2:30 बजे। जब ओकरा देखता देख भी सुकून मिलता, फिर दूसरा दिन तीसरा दिन तो आपका रूटीन बन जा रहा है, आप क्या है उसी दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब मान के चल 12 दिन रोज तू ओकरा फॉलो कर लिया और 13 दिन तोर तबियत खराब हो गया, 13वां दिन में क्या हुआ, आपका तबियत खराब हो जाएगा। तो जिसको आप देख रहे वही आपको खोजते हुए आ जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि जो आपका लक्ष्य है वो आपके पास आने का चांस बढ़ जाता है। वही बोलता है दिशा सभी लक्ष्य निर्धारित करने का परिणाम है। आप जिस चीज का भी लक्ष्य देखते हैं उसे पाने के लिए आप मेहनत करते हैं और उसे पाने की सफलता अधिक बढ़ जाती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि लक्ष्य निर्धारित का महत्व क्या है जिंदगी में वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, बड़े पैमाने के लक्ष्यों से लेकर छोटे दैनिक लक्ष्यों तक मूल्य एक ही है। चाहे तू बड़े चीज को टारगेट करो चाहे छोटे चीज को टारगेट करो, लक्ष्य एक ही है। जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना होने से हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिंदगी क्यों जी रहे थे, हमको कुछ बनना है। आपका जन्म क्यों हुआ है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आपका जन्म हुआ है, बुरा करने के लिए जन्म नहीं हुआ है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। वही बोलता है कि एक स्पष्ट योजना होने से हम जो चाहते हैं उसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यह एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर भी ले जा सकता है। अब मान के चल भैया, जो तुम्हारा गोल है तुम उसको पा लिया, वो तुमसे आके मिली, 13वां दिन के बाद 14वां दिन के बाद क्या होगा, आपका जीवन और भी सुखी हो जाता है। यानी अब आपका जीवन को संतुष्टि मिलती है क्या, कि आपकी जीवन साथी आपको मिल जाती है। वही बोलता है कि हर किसी भी चीज का लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए छोटा टारगेट और बड़ा टारगेट होनी चाहिए। किसी भी चीज की अगर आपके टारगेट है यानी लक्ष्य, आप उसी की ओर बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसी के अनुसार आपको योजना बनाना पड़ेगा कि 4 बार पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, और धीरे धीरे क्या होगा, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाइएगा। और ऐसा समय आएगा कि जो आपको चाहे, जिसको आप चाहे थे वो आपको मिल जाएगा। तो यही था कि किसी भी चीज का लक्ष्य, कोई भी चीज आपकी लक्ष्य हो सकती है। चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या बोलता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्ष्य निर्धारण करने का लाभ, कि आखिर लक्ष्य निर्धारण करने का लाभ क्या है। हम जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारण क्या है, यानी गोल सेटिंग क्या है, लेक्चर नंबर 17 में हम लोग जान चुके थे और इससे क्या लाभ मिलता है। लेकिन इस अभ्यास से मिलने वाले लाभों को बारे में क्या, कि अब हमको जो लाभ मिला है, जिसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद कई लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। अब देखो, जब आप लक्ष्य को निर्धारित कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा लाभ मिलना, यानी लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जैसे प्रेरणा बढ़ाता है। अगर आप किसी लक्ष्य को देखेंगे और उस लक्ष्य की ओर, लक्ष्य अगर निर्धारण करेंगे और उस लक्ष्य की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, यानी मोटिवेशन आपको मिलेगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्या बोलता है, प्रेरणा बढ़ाता है। लक्ष्य 2 तरह से हमारी प्रेरणा को बढ़ाते हैं। कितने तरह से, 2 तरह से। सबसे पहले वे हमें काम करने के एक लक्ष्य देते हैं, भैया कि तोर लक्ष्य यही हो तो यही काम कर। एक उद्देश्य होने से हमें उसे हासिल करने का एक निश्चित स्तर की प्रेरणा मिलती है। अब एक ही आपका उद्देश्य है, आप क्या एक ही चीज को टारगेट किए हैं, आप एक ही चीज को
टारगेट किए हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, उसे हासिल करने के लिए एक अच्छा और निश्चित प्रेरणा मिलेगी। उसे हासिल करने के लिए आपको क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को रोज बताता हूं, आज भी बताऊंगा कि जेएच एग्जाम प्लेक्स पे सेमेस्टर 2 की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। 18 जून से जेएच एग्जाम फ्लैक्स पे, कितना से, 18 जून से 18 जून से सेमेस्टर 2 का लाइव क्लास, पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है। जिनके भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और इसके अलावा जितने भी पेपर है वो सारी पेपर का तैयारी जेएच एग्जाम फ्लैक्स 599 में करवा रहा है। सिर्फ 599 में। कितने में दोस्तों, सिर्फ 599 में। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 599 में आप क्या हो सकता है, आपका ऑनर्स पेपर के साथ सारी पेपर की तैयारी हो सकती है, सिर्फ 599 में। इसमें आपको क्या क्या प्रॉफिट दिया जाएगा जेएच एग्जाम प्लस की तरफ से, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितने भी प्रीवियस ईयर नोट्स है या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी क्लास के बाद जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, सेम वही नोट्स आपको मिल जाती है। और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो सारे थ्योरी बेसिस, सारे नोट्स बेसिस आप लोग को एनालिसिस करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे को एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाई जाती है विथ पीडीएफ एंड विथ लेक्चर। ये चारों चीज अगर आपके पास है, 599 में मिल रही है, तो आपको पढ़ने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि जिनकी भी सेमेस्टर 1 की एग्जाम खत्म हुई है, आप लोग जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए। मात्र 599 रुपए में, मात्र 599 रुपए में। उतनी बड़ी अमाउंट ये नहीं है पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर 2 की तैयारी कितने में जेएच एग्जाम प्लस में, 599 में। चलिए, सेम कंडीशन यहां भी आ रही है। जिनकी भी अभी सेमेस्टर 1 का एग्जाम खत्म हुआ है, हो जाएगा 1 तारीख के बाद, अब क्या होगा, सेमेस्टर 3 का एग्जाम स्टार्ट तुरंत हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। तो सेमेस्टर 3 का जब एग्जाम स्टार्ट होगा, जब आप लोग सेमेस्टर 3 का एग्जाम लिखिएगा, उसके बाद जब आप लोग जैसे अभी सेमेस्टर 1 के लोग 2 में जाएंगे, ठीक आप लोग भी सेमेस्टर 4 में जाइएगा। किस में जाइएगा दोस्तों, सेमेस्टर 4 में जाइएगा। तो सेमेस्टर 4 की जो तैयारी जेएच एग्जाम प्लस करवा रही है, सेमेस्टर 4 की तैयारी जेएच एग्जाम प्लस करवा रही है, कितना में, ओनली 799 में। कितने में दोस्तों, 799 में, सिर्फ 799 में। जिनके भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और इसके साथ जितने भी अदर पेपर है, वो सारा पेपर का तैयारी सिर्फ 799 रुपए में कराई जा रही है जेएच एग्जाम फ्लैक्स के माध्यम से। ये जो पेड क्लास है वो 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द सेमेस्टर 4 के तैयारी में जुड़ जाइए, लग जाइए। अब 799 में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, अब जो लेक्चर है उसकी सारी नोट्स और नोट्स के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, हम लोग एनालिसिस करके आपको एग्जाम से पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर की तैयारी भी करवाई जाएगी मात्र 799 में। 18 जून से पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द 9631559973 9631559973 इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जल्द से जल्द पेड क्लास से जुड़ जाइए। सारा इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर से मिल जाएगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जल्द से जल्द आप लोग उससे भी जुड़ जाइए ताकि जितने भी नोट्स होंगे लेक्चर वाइज आपको सारी चीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो 799 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। सेमेस्टर 4 की तैयारी मात्र 799 में और ऑल ओवर झारखंड में। आप कहीं भी घूम लीजिए दोस्तों, कहीं भी आप घूम लीजिए, सर्च कर लीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां जहां सर्च करना हो कर ले। सबसे कम अमाउंट में जेएच एग्जाम फ्लैक्स तैयारी करवा रहा है।
ये तो बात है भैया कि सबसे कम अमाउंट में सेमेस्टर 2 का 799 में, सॉरी सेमेस्टर 2 का 599 में और सेमेस्टर 4 का 799 में। सेमेस्टर 2 का कितना में? 599 में और सेमेस्टर 4 का 799 में। सबसे कम अमाउंट में झारखंड में जेएच एग्जाम प्लस ही तैयारी करवा रहा है सेमेस्टर का, आसान भाषा में, घरेलू भाषा में और हिंदी भाषा में, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा देती है, क्या देखे थे हम लोग? प्रेरणा देती है। कहीं लक्ष्य निर्धारण करने से क्या होता है? आपको प्रेरणा मिलती है। दूसरा, हम जो भी लक्ष्य पूरा करते हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हमारी प्रेरणा क्या होती है? बढ़ते जाती है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पा लेते हैं तो आपका प्रेरणा उससे भी बड़ा लक्ष्य को पाने को मिलता है। मान के चलिए आप किसी को पा लिए, आपके नजर में जो सुंदर थी आप उसको पा लिए, तब एक ऐसा समय आएगा कि उससे भी सुंदर पाने के लिए आपको क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। काश एकरों से सुंदर हम और पा सकते थे, ऐसा आपको प्रेरणा मिलते जाएगी। ऐसा लक्ष्य हासिल करने में महसूस होने वाले गर्व की भावना के कारण होता है, जो हमें इससे और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। और भी प्रेरित कर रहा है कि तुम अभी मान के चलिए 100 नंबर है, तुम 70 नंबर आए, 70 अब क्या करवा, एक बाद 80 नंबर लेबो तो 80 ले ली ना यार, अब एक बाद 90 नंबर लेबो तो 90 ले ली ना, अभी का पूरा में पूरा 100 नंबर लेबो। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी ऐसा लक्ष्य हासिल करने महसूस हो, आपको गर्व महसूस हो रहा है, और जब आपको गर्व महसूस होते रहेगा तो आप हमेशा और भी बड़ा बड़ा कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उसे पाने में सफल हो सकते हैं। क्या यही आपको प्रेरणा देती है? दूसरा क्या बोलता है? जिम्मेदारी की भावना प्रदान करता है। क्या बोलता है? जिम्मेदारी की भावना प्रदान करता है। जब आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आप में जिम्मेदारी भी आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? जिम्मेदारी भी आ जाती है कि ना हम बेगरिया काम ना करबो, हम पढ़बो। तो पढ़ना भी कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी होती है। अपने जीवन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना हमारी सफलता और समग्र कल्याण के लिए क्या है भैया? बहुत महत्वपूर्ण। अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना हमारी क्या हो सकती है? सफलता हो सकती है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम खुद को काम करने के लिए कुछ दे रहे होते हैं। अभी हम बताएं कि जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम जो लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? खुद को समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? खुद को समय दे रहे हैं। लक्ष्य हम खुद बनाते हैं, जिसका मतलब है कि इसे पूरा करने का भी अधिकार आपके पास है। कि बड़ा सपना तुम देखे हो, बड़ा सपना तुम देखे हो तो उसे पूरा करने का अधिकार तुम्ही को है। तुम्हारे सपने को कोई और पूरा नहीं करेगा। तुम पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारी जन्म हुई है, तो जब तुम एक लक्ष्य निर्धारित करते हो, चाहे छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो, तो उसे पूरा करने का दायित्व भी खुद तुम्हारा होता है। वही बोला है। आपको प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा देता है। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके हम अपने द्वारा किए गए सभी कामों पर क्या कर सकते हैं? नजर रख सकते हैं। बोलते हैं ना दोस्तों कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बूंद बूंद से क्या घड़ा को भरते, तो ये बूंद छोटी छोटी लक्ष्य एक दिन हमारी बहुत बड़ी सफलता यानी बहुत बड़ी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। भले ही यह एक एक इंच आगे बढ़ने का मामला हो, लेकिन इससे हमें प्रेरित रहने और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में वही मदद मिलेगी। आप अचानक छतवा पर तो नहीं चल जाते हैं। छतवा पर चढ़ने क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया को आप उतना ऊंचाई पर चढ़ के देख सकते हैं। हिमालय पर चढ़ के आप सारी दुनिया को देख सकते हैं। तो हिमालय पर चढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? धीरे धीरे आपको स्टेप बढ़ाना होगा। सेम कंडीशन यहां बोलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है।
आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। क्या करता है, प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए आपको फोर्स करता है। जैसे जीवन में अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्राथमिकताएं बहुत जरूरी होती है। आपको अपने लिए प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए ताकि आप विचलित ना हो। मतलब कि खुद को समय देना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। खुद को समय देना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। आपकी विचलित ना हो, माइंड डाइवर्ट ना हो। अभी कहीं ना कहीं आपका माइंड क्या हो जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है, तो वो सब डाइवर्ट को हटा के आपको माइंड को एकाग्रचित करना है और खुद को प्राथमिकता देना है, ना कि दूसरे को। लक्ष्य निर्धारित करने से वाकई ऐसे करने में कहीं ना कहीं हम लोग को क्या मदद मिलती है। जब आप एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू कर देते कि ना रे ओकर साथ जेबो तो हमारे 1 घंटा पढ़ाई छूट जाता, इससे अच्छा ओकरा साथ छोड़ और हम 1 घंटा पढ़ ले। तो क्या होगा, जब आप 1 घंटा पढ़ते अपने लक्ष्य को लेके, तो वो जो 1 घंटा आप जो समय दे रहे हैं, जो प्राथमिकता दे रहे हैं, वो खुद को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं दोस्तों, खुद को दे रहे हैं। चलिए, जब हम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, कोई बड़ा टारगेट, किसी भी चीज को बड़ा को हम लोग अगर टारगेट करते हैं और फिर उसके बाद छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो कुछ प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए भैया, उदाहरण के लिए क्या करता है कि व्यायाम को प्राथमिकता देना चाहिए। अब कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य क्या होगा कि ना हम बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनेंगे। क्या बनेंगे, हम जिम जाएंगे और बॉडी बनाएंगे। तो आपकी प्राथमिकता क्या हो जाती है, जिम ज्वाइन करना, यानी व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। तो आप लक्ष्य निर्धारित किए और उसी न कुछ क्या कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं, समय देना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको प्राथमिकता क्या है और किसे देनी चाहिए अपने लक्ष्य निर्धारण में, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्मार्ट लक्ष्य। अब देखो, स्मार्ट लक्ष्य हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया मानदंडों का पालन करने से बहुत आसान हो जाती है। इससे उपलब्धि की संभावनाएं अधिक हो जाती है। स्मार्ट लक्ष्य, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपकी जो संभावना है वो अधिक बढ़ जाती है आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। स्मार्ट एक संक्षिप्त शब्द है जो दिशा निर्देशों का एक सेट प्रदान करता है। किसको, दिशा और निर्देशों का एक सेट प्रदान करता है जिसका लक्ष्य निर्धारित करते समय पालन किया जाना चाहिए। यह बड़े और छोटे लक्ष्यों के लिए समान रूप से काम करता है। कोई भी काम करो आप, बड़ा लक्ष्य के लिए या छोटा लक्ष्य के लिए, वहां स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं विशिष्ट। अब ये विशिष्ट क्या है, देखो स्मार्ट वर्क में देखते हैं क्या बोलता है। लक्ष्य जो है वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, उटपटांग नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि अर्जुन को क्या दिखा था उतना मछली में, तो मछली का आंख ही दिखा था। क्या दिखा था, मछली का आंख दिखा था। तो उसका लक्ष्य क्या था, मछली के आंख में ही था। तो उसका जो लक्ष्य था वो आंख ही उसके लिए स्पष्ट लक्ष्य था। अगर वो स्पष्ट है तो उन्हें प्राप्त करने का मार्ग इतना स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के तहत पहला मानदंड सुनिश्चित करना है कि वो विशिष्ट हो, मतलब तर्क हो। उसका लक्ष्य जो होना चाहिए उस लक्ष्य का कुछ मतलब होना जरूरी होता है। किसी अच्छे लक्ष्य यानी समान लक्ष्य, विशिष्ट लक्ष्य को बनाने के बारे में सोचते समय कम से कम 5 क्वेश्चन अपने मन से करना चाहिए। जब भी आप किसी अच्छे लक्ष्य का निर्धारित करते हैं तो 5 क्वेश्चन, 5 सवाल अपने मन से पूछना है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं
क्या चाहता हूं, लक्ष्य प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में कौन कौन शामिल है, किन संसाधनों की आवश्यकता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु मेरी क्या सीमाएं हैं। ये 5 क्वेश्चन अपने आप से कीजिएगा, तब कहीं ना कहीं आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। लक्ष्य क्या है उसको देखने में मदद मिलेगी, उसे सोचने में मदद मिलेगी, और आप लक्ष्य के अनुसार ही क्या कीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़िएगा। जब इस 5 सवालों का जवाब जब आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी रास्ता भी आसान हो जाती है। इससे आपके दिमाग में एक स्पष्ट दृष्टि बनने में मदद मिलेगी और आप जान पाएंगे कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, अगर वो अस्पष्ट है तो उन्हें प्राप्त करने का मार्ग इतना स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के तहत पहला मानदंड यह सुनिश्चित करना है कि वो क्या हो भैया, विशिष्ट हो। कोई भी जो आप लक्ष्य देखें वो अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, उटपटांग लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य का एक निर्धारण होना चाहिए कि हम एक लक्ष्य देखें, एक गोल देखे हैं। उटपटांग गोल है तो भैया उसे पाने में भी कहीं ना कहीं आपका रास्ता उटपटांग होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको स्मार्ट लक्ष्य कैसे देखना है, कितने क्वेश्चन पूछना अपने आप से, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए लक्ष्य क्या है, औसत दर्जे का लक्ष्य। देखिए क्या बोलता है, लक्ष्य निर्धारण करने के लिए अगला मानदंड कहता है कि लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए, लक्ष्य को मापने का योग्य होना चाहिए। जो भी आप लक्ष्य देखे उसे मापने का योग्य होना चाहिए। यहाँ जिस बात का उल्लेख किया जा रहा है वह यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि लक्ष्य कब प्राप्त होगा, कैसे पता चलेगा कि लक्ष्य कब प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्त, यह सुनिश्चित करना कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है स्मार्ट लक्ष्यों को सबसे मुश्किल पहलुओं में से एक है। मतलब कि यह आपको सुनिश्चित करना है कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्य है कि नहीं। मतलब आप अगर जिस लक्ष्य को देखे हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उस योग्य है या नहीं है। आप कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहेंगे और किसी कठिन लक्ष्य के पीछे नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए हम लोग जो लक्ष्य देखते हैं वो ज्यादातर आसान लक्ष्य देखते हैं, ताकि लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी जो राहें होंगी वो आसान होगी। हालांकि ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना जो बेहतर शब्दों में कहें तो अप्राय है, केवल निराशा की ओर ले जा सकता है और अंततः आप हार मान सकते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि हम ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो हमारी सीमाओं को पार करे लेकिन हमारी क्षमताओं के दायरे में हो। आपको ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना है, ऐसा लक्ष्य, ऐसा गोल सेट करना है ताकि आप उसे अचीव कर सको, आपके लिए उसमें योग्यता हो। समय के साथ ये प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बड़े और बेहतर लक्ष्यों को और ले जा सकते हैं जिन्हें शुरुआत में अप्राप्य माना जाता था। अब देखो, अब जो लक्ष्य आप देखें जिसका कोई माने मतलब नहीं है, अब धीरे धीरे क्या होता है वो रास्ता से आप गुजरते हैं, यानी उसका तैयारी करते हैं। उस लक्ष्य को पाना जब आप शुरू कर देते हैं, फोकस करना शुरू कर देते हैं तो शुरू में ये उठपटांग लगता है। जब आप उसके करीब पहुंचने लगते हैं तो वही अटपटांग जो रास्ता था वो आपके लिए एक लक्ष्य का रास्ता बन जाता है, यानी सफलता का रास्ता बन जाता है। इसीलिए गोल, हर इंसान को गोल सेट करना जरूरी है, क्योंकि बिना गोल का, बिना लक्ष्य का कोई भी मनुष्य इंसान नहीं रहता। लक्ष्यों की एक खूबसूरती यह भी है, जो लक्ष्य अभी हासिल करना संभव लगता है वह कुछ सालों में आपकी क्षमता के भीतर हो सकता है, अगर उस समय तक किए गए लक्ष्य आपके लिए हासिल करने योग्य थे। अभी आप जो लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जो लक्ष्य को क्या करते हैं, आप निर्धारित करते हैं तो उसे हासिल करना बोलते हैं कि बहुत असंभव होता है। अगर आप बोले कच्ची तैयारी करे थे तो बोलते हैं यूपीएससी के, मान के चलिए ना यूपीएससी के, तो वो हंस देता, यार करीब 12वीं यूपीएससी की तैयारी रे, हंस देगा। क्या करेगा, हंस देगा। और जब देखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस
आपका रिजल्ट, आपका मार्क्स की नहीं, सफलता की और नहीं लड़का कर लेगा, तो वही लोग बोलेगा कि नहीं ये कर लेगा, ये लक्ष्य को हासिल कर लेगा। और जो लोग हंसा था शुरू में, वही लोग आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं लड़का जरूर कर लेगा, लड़कियां जरूर बना लेगी, उसका अपना लक्ष्य हासिल करने योग्य होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा मानदंड क्या है? उपयुक्त। लक्ष्य निर्धारण का चौथा मानदंड यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रासंगिक है। प्रासंगिकता का सीधा मतलब है कि लक्ष्य आपके मूल्यों के अनुरूप है और यह आपके लिए मायने रखता है। यह बड़े और छोटे दोनों लक्ष्य के लागू होता है। जो आप लक्ष्य देखे हैं, बड़ा लक्ष्य या छोटा लक्ष्य देखे हैं, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं आपके लिए अगर वो मायने रखता है तो वो लक्ष्य क्या हो जाएगा? वो लक्ष्य प्रासंगिक हो जाएगा। यानी आपके लिए वो लक्ष्य क्या करता है? मायने रखता है। क्या करता है दोस्तों? मायने रखता है। यह सुनिश्चित करने के लिए आप एक प्रासंगिक लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने आप से यह प्रश्न पूछे, क्या मैं यही चाहता हूं? क्या मेरे लिए यह लक्ष्य रखना उचित है? क्या मेरे मूल्य परिणाम के अनुरूप है? क्या मेरी दैनिक लक्ष्य मेरे बड़े लक्ष्यों से प्रासंगिक है? ये 5 सवाल आपको। अब देख भैया, ये जेन्युइन है। कोई भी चीज का आप गोल सेटिंग करते हैं, सपना देखते हैं, लक्ष्य का जब आप निर्धारित करते हैं तो कुछ ना कुछ मन में सवाल आता होगा, मन में कुछ ना कुछ सवाल आता होगा, और वही सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ना हम कर लेंगे, ये मेरे लिए अच्छा है, ये गोल मेरे लिए क्या करती है? मायने रखती है। नेक्स्ट क्या बोलता है? समयबद्ध। यानी गोल निर्धारण का जो अंतिम है वो क्या है? समयबद्ध। अब ये समयबद्ध क्या है? अंत में हम स्मार्ट दिशा निर्देशों के समय भाग पर आते हैं। हमारे प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक लक्ष्य तिथि होनी चाहिए जब उसे पूरा किया जाएगा। अभी मान के चलिए आप लोग क्या हैं, अभी 2024 में आप लोग सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, जितने भी सेमेस्टर में है, तो आपका एक लक्ष्य हो गया ना कि 2026 में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, 2024 में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक समय को तिथि मिल गया है, लक्ष्य को पाने के लिए एक तिथि का निर्धारण हो गया है जब उसे आप पूरा कर सकते हैं। इस समय सीमा के होने से हमारे अंदर तत्परता की भावना पैदा होती है। जब हम किसी लक्ष्य को देखते हैं और उसे प्राप्त करने की तिथि घोषित करते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं तुरंत क्या हो जाती है? तय हो जाती है। जब हम किसी लक्ष्य को देखते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है? तुरंत तय हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? तुरंत तय हो जाती है। अब देख, आप लक्ष्य देखें, आप ये टारगेट ले लिए कि हमको 2027 में हमको आईएएस बन जाना है, तो टारगेट ले लिया है ना, तो 2027 तक बनने के लिए आपकी उतनी मेहनत होगी, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? अपने आप को देंगे कि नहीं हमको 2027 तक एक नौकरी ले लेना है, नहीं हमको 2027 तक आईएएस बन जाना है, आईपीएस बन जाना है। तो ये क्या कर रहे? आप तिथि दे रहे किसको? अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक तिथि बता दिए। क्या कि एक तिथि को बता दिए। इसी को कहते हैं समयबद्ध, जो पूरा करने में सफलता कहीं ना कहीं आपको अच्छी मदद करती है। इससे हम सही रास्ते पर बने रहने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी भैया। जब आप टारगेट ले लिए, टाइम के अकॉर्डिंग आप टारगेट ले लिए, तो क्या होगा? वही टारगेट को आप फॉलो करेंगे। किसे क्या करेंगे? वही टारगेट को आप फॉलो करेंगे। नहीं हमको 2026 में 27 में अपना जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको अचीव कर लेना है, तो उसको पाने के लिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों? मेहनत कीजिएगा। अगर कोई लक्ष्य समयबद्ध नहीं है तो वह संभवतः किनारे पर ही रह जाएगा। यह एक ठोस उद्देश्य के बजाय एकमात्र सपना बनकर रह जाएगा। जो आप लक्ष्य देखे
जो आप लक्ष्य देखे, और वो लक्ष्य अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाइएगा, उसके अनुसार अगर आप नहीं चलिएगा, तो वो लक्ष्य क्या होगा, एक सपना बनकर रह जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जो लक्ष्य को आप देखे और उसके लिए आप मेहनत नहीं किए, तो वही लक्ष्य आपके लिए क्या हो जाएगा, सपना बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सपना बन जाएगा। हाँ, आप टारगेट किए, गोल देख के आप उस पर फोकस नहीं किए, गोल देख के, सपना देख के आप सूत गए, सपना देख के आप सूत गए, सपना में आप अरुण को देखने लगे, तो क्या होगा, वो आपकी सपना बन जाएगी, आपका लक्ष्य निर्धारित अचीव नहीं होगा। अंतिम विचार क्या बोलता है, लक्ष्य वे उद्देश्य है जिन्हें हम कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य देखे तो उसके पहले आपको क्या, उसके पीछे मेहनत करना होगा। इन लक्ष्यों को रखने से हमें जीवन में ध्यान, स्पष्टता, दिशा और उद्देश्य मिलता है। हम दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्यों के साथ साथ बड़े लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं। इस अभ्यास के लाभों में प्रेरणा में वृद्धि, जिम्मेदारी की अधिक भावना, प्रगति पर नजर रखना और प्राथमिकताएं निर्धारित करने में क्या होगा, मदद शामिल है। आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, मान के चलिए आप 1 सप्ताह का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, 2 सप्ताह के, 1 महीने का, 2 साल का, 1 साल का, 5 साल का, 4 साल का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो क्या होता है, आप वही लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते हैं, उसी टारगेट पे आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा समय आता है कि आपका टारगेट जो होता है, आपका गोल जो होता है, आप उसके करीब पहुंच जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते समय स्मार्ट मानदंडों जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना, मतलब सही डायरेक्शन में चलना, सबसे अच्छा माना जाता है। हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि विशिष्ट मापन योग प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हो। यानी स्मार्ट तथ्यों को हम लोग पढ़े, तब हम जाके कहीं एक मजबूत लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और क्या हो जाएगा, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाइएगा। क्या हो जाइएगा, एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाइएगा। यानी सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारण करना रहता है, जो हम लेक्चर नंबर 17 में लक्ष्य को निर्धारित कर दिए, गोल को हम सेट कर दिए थे। अब लेक्चर नंबर 18 में उसे पाने की कोशिश को बताएं। हम क्या किए, लेक्चर नंबर 17 में गोल सेट किए, लेक्चर नंबर 18 में उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेक्चर नंबर 19 में क्या होगा, उसे पा लेंगे, और लेक्चर नंबर 20 में उसे हम जिंदगी आराम से सुखमय हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि लक्ष्य आप लोग निर्धारित कर चुके होंगे लेक्चर नंबर 17 से, और लेक्चर नंबर 18 से आप क्या कर किए होंगे, लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिए होंगे। क्या मेहनत करना शुरू कर दिए होंगे। हम लोग का लक्ष्य क्या है, JH एग्जाम प्लस का लक्ष्य क्या है कि हम लोग जितने भी VVU के एस्पिरेंट है, जो भी विनोबा भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जो भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का एक लक्ष्य है कि उन लोग का एग्जाम में अच्छा नंबर आए और उन लोग को नॉलेज मिले, उन लोग का बेसिक मजबूत हो। तो ये क्या है, हम लोग का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग को नॉलेज दे रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। तो ये हम लोग का लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य को पाने के लिए अब आप लोग सक्सेस हो जाइएगा कि आपका अच्छा नंबर आएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे जब आप सेमेस्टर 2 के एग्जाम में सफलता ले लीजिएगा और सेमेस्टर 4 के एग्जाम में सफलता ले लीजिएगा। सेमेस्टर 2 का बैच JH एग्जाम प्लस में 599 में और सेमेस्टर 4 की तैयारी 799 में करवा रही है। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं कि जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए, जो 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। 9631559973 9631559973 ये JH एग्जाम प्लस का नंबर है। जल्द से जल्द आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। आप लोग के अनुसार, आप लोग के डिमांड के अनुसार वो सारी डिमांड को पूरा किया जाएगा। जब तक आप हमारे पेड क्लास ग्रुप से जुड़ते नहीं हैं
तब तक क्या होगा, आपकी क्लास स्टार्ट नहीं होगी। जो भी क्लास लाइव क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड हो चुकी है, अब उसके बाद आपको क्लास नहीं मिलेगी। अब क्लास को अटेंड करने के लिए, क्लास को आप ज्वाइन करने के लिए हमारे जल्द से जल्द पेड क्लास से जुड़ जाइए, जो मात्र 599 में सेमेस्टर 2 की और मात्र 799 में सेमेस्टर 4 की तैयारी GH एग्जाम फ्लेक्स करवा रहा है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आज का जो डॉट्स था, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग यूनिट 3 का गोल सेटिंग का टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। किसका? गोल सेटिंग के टॉपिक को। और वही गोल सेटिंग के अंदर ही इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग का एक सब टॉपिक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर GH एग्जाम फ्लेक्स के चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को और ज्यादा इससे जानकारी मिल सके और फायदा प्राप्त हो सके। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जो भी डॉट्स होता है फ्रेंड्स, जो भी डॉट्स होता है विद्यार्थियों, तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट डे में क्या करूंगा, वो सारे डॉट्स को क्लियर कर दूंगा। ऐसे नहीं लगता है कि GH एग्जाम फ्लेक्स पे आप लोगों को कोई डॉट्स होती होगी। एकदम हिंदी भाषा में, घरेलू भाषा में, बातचीत करे वाला भाषा में हम लोग क्लास दे रहे हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थियों को क्लास में डॉट्स ना रहे। तो मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने अगले वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए।